निभाया, वो कलेक्टर हो गया। तो उनकी पोस्टिंग जो है कुशीनगर में थी। कहाँ पे? और ये तूफानी राय जो है वो बहुत अच्छे कवि थे। वो गांधी जी वाला झोला कंधे में लटकाते थे और नंगे पांव रहते थे, खद्दर वाला कुर्ता धोती पहनते, और कहीं भी मुशायरे में कवि सम्मेलन में पहुंच जाया करते थे। तो एक बार कुशीनगर में कवि सम्मेलन था, इनको भी निमंत्रण आया हुआ था और उसका मुख्य अतिथि कलेक्टर था। अब इनको पता नहीं कि बेटवा हमारा वहां का कलेक्टर है। अभी कवि सम्मेलन में पहुंचे तो बेचारे पुराने लोग अपने मिजाज के धनी होते थे, वहां सिक्योरिटी में लगे हुए गार्ड ने रोक दिया, कहा आप किनारे हटिए, कलेक्टर साहब आने वाले हैं। तो कहा कि अरे हम कवि, तूफानी कवि हैं, पोस्टरवा पर हमारा फोटो देख नहीं रहा है। कलेक्टर साहब अंदर बैठे हुए थे, तो 2 बार 3 बार कहा, अब आ गए अपने मिजाज में, कहा रे सारे तोरा कलेक्टर का बाप है, जाके घेर, कौन तुम्हारा बाप खड़ा है दरवाजे पर। अब सिपाही तो दंग, कैसा सन की आदमी आ गया, कलेक्टर साहब को कहा कि तुम्हारा बाप दरवाजे पर खड़ा है। अब बखेड़ा खड़ा हुआ तो पिताजी की आवाज उनके बेटे के कान में चली गई। अब वो भाड़ में जाए कलेक्टर ही, वो छोड़ के दौड़े हुए आया, बेटा आके बाबूजी का पैर पकड़ लिया, कहा बाबूजी आप आए तो बताए क्यों नहीं? कहा अब हमको आने के लिए तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा। बाह पकड़ के मंच पर ले गया। ये संस्कार है माई बाप। आपको कुछ भी प्राप्त हो वो आपकी उपलब्धि नहीं है। बाढ़े पूत पिता के धर्मे, माता पिता के धर्म से पुत्रों को प्राप्त होता है वो अवसर, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, वो शोहरत। पर आपको लगता है कि ये आपकी उपलब्धि है। पतंग भी बिना उड़ाए नहीं उड़ती हो। उड़ाने वाला कभी ये नहीं सोचता कि इसको उड़ा रहे हम भी उड़ जाएं। वो किसी गले में, किसी खलिहान में, किसी खेत में, किसी मेड़र पर खड़ा होता है और पतंग की ऊंचाई देख करके अच्छे अच्छे लोग ललचाते हैं। पर ध्यान रखना माई बाप, उड़ता तभी तक है जब तक अनुशासन की डोर में, प्रेम की डोर में बंधा रहता है। और जिस क्षण वो डोर टूटती है ना माई बाप, आसमान में उड़ने वाले पतंग को जमीन पर आने में देर नहीं लगता। आपको बात अच्छी लगे या बुरी, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना हो, उस घर में पांव रखने पर भी पाप लगता है। इसलिए पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। अवसर मिला, तीर्थ करने जाना है, बाबू करे तनी हमरो के घुमा देता ना ना तू का जेबा संगी मानस संगी। अवसर मिले तो माता पिता को तीर्थ कराओ। पितर पार कर प्रथम पुनि मोदित गयो ले पार। और करके एहसान नहीं कर रहे हो तुम उन पे। श्रेष्ठ जनों के द्वारा किए गए कर्तव्यों को तुम क्या समझ रहे हो? वो पैसे से नहीं प्राप्त हो सकता। वो उनका अनुग्रह है, उनकी करुणा है, उनका वात्सल्य है, उनकी अहेतु कृपा है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रथम पुनि मोदित गयो ले पार। ये प्रसन्नता है, ये सरलता है, ये सहजता है, ये केवट की उदारता है, और ये केवट के प्रेम की पराकाष्ठा भी है।
और ये पराकाष्ठा, यही भक्तों का आकर्षण भगवान को बेमोल बना देता है। भक्तों के लिए भगवान बेमोल बिक जाते हैं। केवट ने चरण धोया, भगवान को नाव पर चढ़ाया। अब आज केवट के आह्लाद की कोई सीमा ही नहीं है। कोई सीमा नहीं। अब अंधे को आंखें मिल जाए तो क्या पूछना, किसी निर्धन को खजाना मिल जाए क्या पूछना, किसी बांझ को पुत्र मिल जाए क्या पूछना, किसी कोढ़ी को काया मिल जाए क्या पूछना। पर ये सब जो उदाहरण मैं दे रहा हूं बहुत छोटी है माई बाप। केवट पहले से ही धनी है, इतना धनी है कि त्रिभुवन का स्वामी उसके सामने गिर जा रहा है, कुछ तो ले लो। अभी भगवान आ जाए ना, सब खड़े हो जाके अपनी लिस्ट लेके, गांवों में पक्का, देहातियों में पक्का। पर त्रिभुवन का स्वामी उसके सामने खड़ा करा, कुछ तो ले लो भैया, कुछ तो ले लो केवट भैया। धन्य है भक्त का ये सरकार का मंगन उंगन समझे होगा। और क्या दोगे तुम हमको, हमको अपमानित काहे कर रहे हो ऐसा करके। बहुत आह्लादित है, नाव में चढ़ा मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम, हे गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में सीताराम, हे गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहू, 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 धीरे धीरे बहू, धीरे धीरे बहू, मेरी नैया में सीताराम, हे गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहू, मैया है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू, हे 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 गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, 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 केवट की नैया भगीरथ की गंगा,
राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेघ मल्हार मेघ मल्हार गाने लगा के उमड़ घुमड़ धीरे धीरे आई बदरा, बरसन लागे अति सुहावा, क्यों मन को पावा। अब केवट ने मेघ मल्हार गाया तो आसमान में मेघ आ गया, और मानो ऐसा लगा कि केवट की भक्ति पर बादल भी रिझ गए, कहे कि सांवले राम हैं, सांवले हम ही हैं। केवट, जब तुमको हमारे राम की चिंता है तो हमको भी तुम्हारी चिंता है, तुमको धूप नहीं लगने देंगे। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, केवट पार लेके गया। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय लखन और गुह। कौन कौन? सीता जी, लक्ष्मण जी और गुहराज निषाद समेत भगवान राम पार उतरे। अब यहां राम जी के सामने धर्म संकट है, और यहीं पर पता चलता है कि पत्नी का धर्म क्या है। आजकल की परिस्थिति ऐसी है, हमने अमूमन घरों में देखा है कि ऐसा लागा झुलनिया का धक्का, बलम कलकत्ता। गहना बनवाने के लिए रोज घर में झगड़ा हो रहा। अरे पति की स्थिति परिस्थिति को देखो। शास्त्र कहते हैं नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नक्षत्रों का आभूषण क्या है? चंद्रमा है। आसमान में हजारों जुगनू हो, तारे हैं, पर एक चांद बिना सब सोना सोना लागत हो। नारी नाम भूषणम पति है। स्त्री ऊपर से लेके लक तक गहने से ढकी हो, पर मांग में सिंदूर न हो, मस्तक पर बिंदिया न हो, और पति न हो। देखो उसका श्रृंगार, मानो उसी को काट खाने को दौड़ता है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नारी नाम भूषणम पति, और पृथ्व्याम भूषणम राजा, और धरती का भूषण राजा है। विद्या सर्वस्य भूषण, बिना ज्ञान के विद्या के तो सब बेकार है। एक पंडित जी थे, दो ही छोरे बाबा के, गांव में यजमानी करत रहा बाबा, पुरोहिती कर्म करके बच्चों को पढ़ने के लिए फीस भेजते थे। बच्चे शहर में रह के हॉस्टल में पढ़ते थे। सुनने में भूल न जाना। तो बच्चे गर्मी की छुट्टी में एक MA कर रहा था। क्या कर रहा था? मास्टर ऑफ आर्ट। और दूसरा का रहा तो BA कर रहा था।
बैचलर आप, हाँ। तो गर्मी की छुट्टी भई तो दोनों भाई पहुंचाए बाबूजी के पास गांव पे। और पंडित जी का कर्म क्या रहा, पुरोहित कर्म। तो उनके यजमान का छोरा गुजर गया रहा। तो गांव में परिपाटी है, लोग दरवाजा करने जाते हैं, संवेदना प्रकट करना जिसको बोलते हैं। पंडित जी ने कहा बाबू तुम लोग बैठो, हमारा एक बगल के गांव में यजमान है चौधरी, उनके पुत्र का क्या हो गया है, अकस्मात मृत्यु हो गई है, तो हम दरवाजा करके आते हैं। तो बड़े बेटे ने कहा बाबूजी पागल उगल समझते हैं कहा हमको, अरे इतना फीस फार्म दे के हमको एमए कराए हैं, कहा हम दरवाजा भी नहीं कर सकते। कहे बाबू तुम समाज अटेंड नहीं किए हो, समाज का ज्ञान समाज में रहने से होता है, किताब समाज में रहना नहीं सिखा होता। अरे बाबूजी अबू जमाना गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप हमको वहीं बच्चे समझत हो। अब बच्चे ने हट किया तो पिताजी ने कहा जा दरवाजा कर। पंडित जी का बड़ा वाला लड़का गया दरवाजा करने के लिए। अभी से कुछ लोग हंसने का मिजाज बना लिए हैं, और अभी से हंस, अब दांत मत दिखाओ, पहले सुन लो इसके बाद दिखाना। अच्छा उल्लू के सामने दांत दिखाने पर गिन लेते हैं ना हो। तो पंडित जी का बड़ा लड़का गया दरवाजा पर। और जो चौधरी का लड़का मरा था बहुत ढीठ था, ढीठ, किसी का धन छीन लेना, किसी की प्रतिष्ठा पर हाथ डालना, किसी का खेत उखाड़ना, किसी का झोपड़ी फूंक देना। तो मरने के बाद तो करनी गाई जाती है ना कि अच्छा था कि बुरा। तो पंडित जी के छोरे को तो पता चली गया कि लड़का कैसा था। अब यजमान के घर पहुंचे तो चौधरी पुत्र शोक में वियोग कर रहा था, विलाप कर रहा था, भैया हो भैया तू काहे छोड़ के चल गया। पंडित जी ने कहा चौधरी अरे हम पंडित जी के लड़का हैं, चिंता मत कर, इस ससुर गई ना तो गांव का बलाया गया, क्यों कोई इज्जते ना रह देते रहा, सबकर खेते खबारत रहा। अब तो आग बबूला हो गया, किसी का जवान पुत्र मरा हो और कोई ऐसे जाके दरवाजा करे उसका संवेदना प्रकट करे। पर गांव के लोगों ने सोचा कि मूर्ख होगा लड़का, ब्राह्मण का, तो बकस दिया। बेटा लौट के आया घर पे, बाबूजी का माँ चौधरी को समझा, हाँ बाबूजी को बेवकूफ वकूफ है क्या, कह रहे गांव का बलाय रहा, मर गया तो बहुत बढ़िया हुआ। गांव के लोग कह रहे थे कि बड़ी शांति से जिएंगे भैया, समझ लो अब एक कांटा निकल गया। पंडित जी सब पकड़ के बैठे, आए भैया अब तो तू जतियो ले ली, ऐसे दरवाजा किया जाता था, लो जो जैसा रहेगा वैसा कहा जाएगा। हम कहा थे बाबूजी, पूरा गांव कह रहा था। तो पंडित ने कहा पूरा गांव चौधरी के मुंह पर कह रहा था, कहा जो था वो कह दिया तो क्या बुराई है। अब पंडित जी बड़ा बुरा भला करने लगे बच्चे। छोटा वाला लड़का कहा बाबूजी हमेशा से हमने कहा ना कि पता नहीं है, एकदम बेवकूफे है, आप झूठा ही भैया की प्रशंसा हमारे सामने करते हैं। हम जा रहे हैं माफी मांग के आए चौधरी से। तो पंडित ने कहा ना भैया तो हम जाते हैं खुद, हमारा पुरानी यजमान हम माफी मांगे। कहे बाबूजी भैया पर भरोसा है हमारा पर ना, इनका हर बार इनका से नंबर हमारा ज्यादा आएगा, हम भी यही में बानी तो क्या करें, लेकिन हमको नॉलेज इनसे ज्यादा है। हमारे पास मित्र मंडली है, समाज भी अटेंड करते हैं। छोटा वाला लड़का गया जाके चौधरी का पैर पकड़ के माफी मांगने लगा, चौधरी माफ कर दीजिए, हम आपके पंडित जी के लड़के हैं, वो हमारा बड़ा भाई एकदम बेवकूफे है, पता नहीं कैसे वो एमए कर रहा है, महामूर्ख है, पिताजी ने हमको भेजा है, हम माफी मांगने आए हैं अपने भाई की गलती का। कहा ठीक है माफ कर देते हैं। तो कहा कि हाँ माफ कर दीजिएगा, आपका जब दूसरा का लड़का मरेगा तो हम दरवाजा करने आएंगे।
अब चौधरी ने उठा के पटक तो दिया, कहा तू सागा तो बाद में मरेगा, पहले तू नहीं को मारते। इसलिए विद्या सर्वस्य भूषणम, नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है। नारीणाम भूषणम पति, स्त्रियों का आभूषण पति से है। पृथ्वी भूषणम राजा, धरती का आभूषण राजा है। विद्या सर्वस्य भूषणम, और विद्या सबका गहना है, सबको सजा देती है। केवट की नाव से उतर के प्रभु उस पार हुए और यहां पर कसौटी आ गई। प्रभु मन ही मन सोच रहे हैं, प्रभु ही सब कुछ, यही नहीं कछु दीना, इसको कुछ दिया नहीं हमने, अब देंगे कैसे, उनके पास कुछ रहे तब ना। सन्यासी के पास क्या होगा, सब तो त्याग के आए थे, राजसी वस्त्र भी नहीं था, आभूषण भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी राम जी के हाथ में नहीं थी, क्या दें। यहां पर माताओं का आदर्श, पत्नी धर्म का पालन किया, प्रभु को अपमानित होने से बचाया। बाबा लिखते हैं कि पियही की सिया राम जी के मन के भाव को मां जानकी ने जान लिया। मणि मुदरी मन मुदित उतारा, मणियों से जड़ित एक मुद्रिका अंगूठी को उतार करके राम जी के हाथ पर रख दिया। केवट से कहा ले लो। केवट हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, करुणा सिंधु, आखिर अपना रंग दिखा ही दिए ना। आई गए ना अपने औकात पर, साबित कर ही ना दिया कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं। केवट कहता है कि अभी तो नहीं लेंगे, चाहे तुम हमको कुछ भी कर लो। फिरत बार प्रभु जो मोहि देवा, तव प्रसाद में सिर धरी लेवा। मित्र कैसा हो, केवट की तरह। विपत्ति में मित्र का फोन जाता है तो कई लोग स्विच ऑफ कर लेते हैं, कुछ मांगे। आफत काल पर किए चारी, धीरज धर्म नीतर नारी। केवट ने कहा अभी तो नहीं लेंगे, अभी समय ठीक नहीं है। फिरती बार प्रभु जो मोहि देवा, तो प्रसाद में, उसको मैं प्रसाद समझ के सिर धरी लेवा, सिर पर रखूंगा, पर अभी तो नहीं। राम जी ने बड़ा प्रयत्न किया, पर केवट ने कुछ भी नहीं लिया। और वहीं से गुरुराज निषाद को भी बोला कि आप अपना राज्य देखिए, तो गंगा पार कराई दिए। और उधर सुमंत्र जी को छोड़ के गए थे घाट पे, तो सुमंत्र जी बैठ के वहीं विलाप कर रहे थे। जब राम जी इस पार उतर आए तो रथ पर आरूढ़ हुए घोड़े को लेकर के जाने के लिए, पर घोड़ा बार बार हिनहिना के उधर ही देख रहा है जिधर राम लक्ष्मण जानकी गए हुए। जिधर राम लक्ष्मण और मां जानकी गए हुए हैं, घोड़ा बार बार मुड़ के
उधर ही देख रहा है कि न राम को लौटा पाए न सिया को लौटा पाए। क्रोध में आके घोड़े के ऊपर चाबुक बरसा रहा है। घोड़े की आंख से अश्रुपात हो रहा है, मानो घोड़ा विरह कातर हो कि राम के वियोग में रो रहा हो और सुमंत्र जी से कह रहा हो, काका हम उस अयोध्या में कदापि नहीं जाएंगे, चाहे हमारे शरीर से चमड़े को क्यों न अलग कर लो, जिस अयोध्या ने हमारे राम का त्याग कर दिया। मरना मंजूर है पर अवध में जाना मंजूर नहीं है काका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु जिस राम के विरह में पशु पंछियों का ये हाल है, उस राम के विरह में माता पिता का क्या हाल होगा, दशरथ जी की क्या स्थिति है। हार घुमर लक्ष्मण सीता, हार घुमर लक्ष्मण सीता, तुम बिन जियता बहुत दिन बीता, तुम बिन जियता बहुत दिन बीता। ढाढ़स बंधा रहे हैं जी, धैर्य रखिए, धीरज धरा बतऊ तरब पारो, धीरज धरा बतऊ तरब पारो, नाही तबू नहीं सब परिवारो, नाही तबूरब सब परिवारो। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या तू धीरज धरने की बात कर रही है, हम धीर नहीं है। राम गए पन प्राण न जाही, राम गए पन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहे तन माही, केहि सुख लागी रहे तन माही, केहि सुख लागी रहे तन माही। हे कौशल्या, राम गए, पता नहीं हमारे प्राण को भी राम के साथ निकल जाना चाहिए था, पर ये प्राण भी बहुत स्वार्थी है ना कौशल्या। हम कहते थे कि राम के बिना एक पल नहीं जिएंगे। जब महामुनि विश्वामित्र राम को मांगने आए थे ना, तो मैंने कहा था कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। प्राण के समान है सभी पुत्र, पर राम तो हमारा प्राण है महामुनि। और वो राम वन चला गया।
पर देखो स्वार्थी कितना है हमारा प्राण। अब पता नहीं किस सुख की अभिलाषा में अभी तक इस स्तर में बैठा हुआ है। क्या पता इसको विषयों की लत लग चुकी है, क्या पता इसको वैभव में आसक्ति हो चुकी है, क्या पता इसे ईश्वर की भूख हो चुकी है, या पदासीन होकर के अब भोगना चाहता है। कितना स्वार्थ है। मां कौशल्या ने समझाया, हे जी 14 बरस बहुत नहीं होते, और राजा को इतना अधीर नहीं होना चाहिए। समय, परिस्थितियों, चुनौतियों को धैर्य के सहारे फेस किया जा सकता है, पर धैर्य छूट गया कि ये अयोध्या के लोग, ये रानियां आप ही के भरोसे तो हो, और आप भी अगर अधीर हो जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? क्योंकि राम भी तो रहा नहीं, 14 बरस बाद आएगा। उधर सुमंत्र जी रथ को लेके चले घोड़े पर जबरदस्ती। सायं हो चुका था, संध्या, या यूं कहीं जान के रात होने की बाट जो हो रही थी। अयोध्या के लोगों का आक्रोश कैसे सहेंगे? क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे कहां छोड़ के आए, क्या जवाब देंगे अयोध्या के लोगों को? शायद सुमंत्र निरुत्तर थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए आज पहली बार असहज सुमंत्र चोरों की भांति छिपते छिपाते रात के अंधेरे में दशरथ जी की कक्ष में प्रवेश किए। सुमंत्र जी के चरणों की आहट को पाकर के मृत्यु के मुहाने पर खड़ी दशरथ की पलकों ने बहुत यत्न करके आंख खोला पड़ा, पर खाली रथ देख करके आंखें फिर बंद हो गई थी। बहुत प्रयत्न करके दशरथ जी ने कहा था, भैया सुमंत्र, क्या राम और सीता नहीं आए? क्या तुमने हमारी बातें उनसे नहीं कही? पर सुमंत्र जी का मौन दशरथ जी को बतलाने के लिए काफी था। और एक क्षण में ही दशरथ जी ने निर्णय ले लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, रघुपति बिरह राव गए सुर। राम राम कह के दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बाबा लिखते हैं कि धन्य है दशरथ, जन्म मरण फल दशरथ पावा। जिए तो राम के लिए, और दशरथ के प्राण निकले भी तो राम के लिए। दशरथ जी के शरीर छूटने की खबर पूरे नगर में फैल गई। माताएं विलाप करने लगी। खबर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ तक पहुंची। गुरुदेव जी आए और दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल की नौका में संरक्षित करवाया। बड़ी विकट स्थिति थी। राम लक्ष्मण जानकी वन में थे, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे, अब 3 माताएं ही महलों में सिर्फ थे। राम आ नहीं सकते थे और पिता की अंत्येष्टि क्रिया पुत्र के द्वारा ही संपादित होती है, ऐसा शास्त्रगत नीति है। सो वशिष्ठ जी ने एक दूत को बुला करके कई प्रदेश भेजा भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए, पर दूत को विशेष प्रकार से आदेशित किया कि भरत को राम के बन जाने और दशरथ जी के शरीर त्यागने की भनक नहीं लगनी चाहिए।
दूत भी असहज था क्योंकि भारत के स्वभाव से परिचित था। भारत में भाव की प्रधानता थी और भावना प्रधान व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। आज पूरी रात भरत जी सोए नहीं, बार बार शत्रुघ्न भैया को जगा रहे। भैया शत्रुघ्न देखो ना, मामा जी के साथ आए 1 महीना से ऊपर हो गया। अयोध्या से जब हम चले थे ना तो भैया से बोल के चले थे कि भैया 1 हफ्ता बीतते बीतते आप आ जाइएगा, पर 1 हफ्ता क्या अब तो महीना हो गया, आज तक न भैया आए न भैया का कोई संदेश। आज पता नहीं हमारे मन में भय क्यों लग रहा है। रघुवंशियों का हृदय भयाक्रांत नहीं हुआ करता। भैया शत्रुघ्न क्या कोई विपत्ति आने वाली है क्या? आकाश में उल्का पिंडों का गिरना मेरे को दिखाई दे रहा है, यह कैसा संकेत है? शत्रुघ्न जी ने कहा भैया ये अच्छा तो नहीं होता। ठीक उसी समय दूत पहुंचा कह प्रदेश और राजा जी के न होने की सूचना उसने नहीं दी। गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश का पालन करते हुए कहा कि सदगुरुदेव भगवान ने शीघ्र भारत और शत्रुघ्न की विदा मांगा है। कई नरेश से अनुमति लेकर के भारत और शत्रुघ्न को लेकर के दूत वापस अयोध्या की तरफ चला। रास्ते में नाना प्रकार के भयंकर दृश्य दिखाई दे रहे हैं भारत में। कहीं कुत्ते रो रहे हैं, कहीं सियार रास्ता काट रहा है, कहीं आकाश में उल्का पिंड गिर रहे हैं, कहीं विभत्स आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो कहीं उल्लू आके वाहन पर आरूढ़ हो जा रहा है। ये सब परिस्थितियां भय को और भयाक्रांत कर रही हैं और किसी अनहोनी की संकेत दे रही हैं। बार बार दूत से पूछते हैं कुछ विशेष बात है, पर दूत कुछ नहीं बताता। कहा कुछ नहीं है भरत भैया, कहा कुछ छुपा रहे हो क्या? भैया मेरा मन डर रहा है। भैया तो ठीक है ना, भाभी माँ तो ठीक है, पिताजी तो ठीक है, अयोध्या में सब लोग ठीक तो है ना? कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। चर्चा करते करते भारत और शत्रुघ्न अवध में प्रवेश किए। पूरी अयोध्या वीरान सी दिख रही थी हो। अयोध्या वही थी पर रौनक चला गया था। फूल वही थी पर सुगंध चला गया था। जिस फूल में कभी ओज तेज आकर्षण हुआ करता था, आज वो बुझी बुझी सुखी सुखी मुरझाई मुरझाई से अयोध्या दिख रही थी। लोगों के चेहरे का उत्साह रौनक गायब था और भरत को देख करके तो लोग दरवाजे तक बंद कर रहे थे। जिसके तरफ देखते वो मुंह फेर देता। ये देख करके भरत जी को बड़ा पीड़ा हुआ, बहुत अजीब लगता। भरत जी पूछते भैया जो लोग एक झलक देखने के लिए पलक पावड़े बिछाए रहते थे, वो आज इस तरह का कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं? विचार करते करते रथ महल के दरवाजे तक पहुंचा और रथ पर पहुंचने की खबर सबसे पहले मंथरा को मिली। उसने दरवाजे पर देखा नहीं कि थाली टूटना चला। अरे महारानी, ओ अयोध्या के राजा भरत आ गए, आरती की थाली ले आओ। मोह के वशीभूत होकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जीव उचित अनुचित सही गलत का भेद भूल जाता है। मां कैकेयी आरती की थाली लेके आई, पर केवल और केवल सिर्फ मां कैकेयी। भरत जी को ताड़ते देर नहीं लगी, पूछा मां आज तक तो कभी भारत के आने की बाट जो करके सबसे पहले मां कौशल्या दौड़ के आती थी,
आज तक तो भारत का पक्ष मां कौशल्या लिया करती थी, तुम तो भैया का पक्ष लिया करती थी। आज भारत के आने की खबर सुन के न छोटी अम्बा सुमित्रा दिखी, न बड़ी अम्बा कौशल्या दिखी, तुम आई हो और माताएं कहाँ हैं? और तो और मां, सबसे अचरज तो इस बात का है कि भैया अगर घर में हैं तो वो दरवाजे तक पहुंचने की बात ही नहीं जोते, वो तो नगर के बाहर दौड़ के गले लगाने को पहुंच जाते। भैया कहाँ है मां? अब इतना सुनना था ना कि मां कहती के पैरों तले जमीन खिसक गई, मुंह लटका के मन महसूस की कहा, बेटा हमने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, पर विधि कोई अच्छा नहीं लगा। कहा क्या हुआ मां? कहा हमने तुम्हारा हित सोचा, हर मां का कर्तव्य होता है पुत्र का हित सोचा। मैंने तुम्हारे पिता के पास 2 वरदान छोड़ रखे थे, उनकी कामना करी। पहला तुम्हारे लिए राज्य और दूसरा भरत राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनना था कि भरत जी मूर्छित होकर गिर गए। दूत ने पानी का छींटा मारा, भरत जी की आंखें खुली, अलसाई आंखों से पूछा, मां भैया है कहां? भाभी मां है कहां? और क्या पिताजी ने रजामंदी दे दी तुम्हारी बातों की? कहा दे तो नहीं रहे थे, पर दिया, पर झेल नहीं सके, उनके प्राण बाप के लिए निकल गए बेटा। कामा पिताजी नहीं रहेगा ना? कहा फिर भैया और भाभी मां? कहा वो तो बन चले गए। भरत जी ने संकल्प लिया, मां अब की बार तुम्हारे लिए कभी भी भारत के जबान पर मां शब्द नहीं आएगा। हठीली तूने क्या ठानी मन में, राम सिय भेज दे जीवन में। हठीली तूने क्या ठानी मन में, राम सिय भेज दे जीवन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिय भेज दे जीवन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिय भेज दे जीवन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लगायो, तेरी करनी देख लगायो। आपन पद
शत्रुघ्न भैया को ताड़ते देर नहीं लगी कि सीधा मूल जड़ जो है मंथरा है। लगे पछारन धरी धरी चोटी, चोटी पकड़ के घींच घींच के मारने लगे शत्रुघ्न भैया। भरत जी ने जाता तो जाके पक्षा गुरुदेव उपस्थित हुए और तेल की नौका में रखे गए पिताजी के पार्थिव शरीर का गुरुदेव ने भरत जी को दर्शन कराया। माँ कौशल्या से लिपट के भरत भैया रोने लगे। माँ हमारे मन में राज पद की कोई अभिलाषा नहीं थी। माँ भैया और भाभी माँ को बड़ भेज करके माँ ने बहुत बुरा किया। माँ मुझे माफ कर दूंगा। माँ कौशल्या ने कहा बेटा तू कसूरवार नहीं है, मुझको पता है। बात करते रात गुजरी, सुबह हुआ। पिताजी के पार्थिव शरीर को सरजू जी के किनारे अयोध्या के लोगों के साथ लेकर के कंधे पर भरत और शत्रुघ्न गुरुदेव के मार्गदर्शन में चले। किसी ने क्या खूब लिखा है ना कि डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले। ए फोन वाला भैया बंद करना। डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले, दुलरावे हो कांधा दे कर
उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, माँ बच्चों को गोद में खिलाती है, पर पिता कंधे पर बैठा के बच्चों को खिलाते हैं। और अंतिम समय में पिता को कंधे पर बैठा के बेटा मरघट तक ले जाता है। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहराए हो। जो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलाए हो। जो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। रोते बिलखते पिताजी कोई पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दिया भरत जी। अंत्येष्टि कर्म संपन्न हुआ सरयू जी के तट पर। वैदिक ब्राह्मणों के संरक्षण में अयोध्या लौट के आए। पिताजी के कल्याण के निमित्त जो वैदिक कर्म बन सकते थे, भरत जी ने सविधि सनियम और कर्मकांड के जानकार ब्राह्मणों के संरक्षण में पिता के निमित्त वो सारे कर्म किए। विप्र जेवाई देहि बहुदान, ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत दक्षिणा दिया। बात संपन्न हुई तो गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत अब तो पिताजी के निमित्त जो करना था सो हुआ, अब तुमको अपनी जिम्मेवारी संभालनी होगी। भरत जी ने कहा, क्या गुरुदेव? कहा, पिताजी ने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य सुनिश्चित किया है। ये मैं नहीं कह रहा, कल प्रस्ताव आएगा। अगले दिन मंत्री परिषद बैठा, माताएं आसीन हुई, गुरुदेव भगवान को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। सपने गुरुदेव भगवान ने प्रस्ताव पढ़ के सुनाया और उस प्रस्ताव पर सस्वर सबने एक स्वर से भारत को अयोध्या के राजपद पर अभिषिक्त होने का मुहर लगा दिया। अब सब लोग चाह रहे हैं कि भारत राजा बन ही जाए। एक पक्ष भी, एक वोट भी, एक मत भी इसके विपरीत में नहीं पड़ा, तो भरत जी को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ा। कहा, गुरुदेव भगवान, माताएं, मंत्रीगण, अगर आप सभी बुरा ना माने ना, तो मैं एक बात कहूंगा। क्या ये सभा आज से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले नहीं बैठी थी? इसमें सर्वसम्मति से भैया को राजा बनाने का अनुमोदन किया गया था और गुरुदेव के आशीर्वाद से उस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया था। किसी को कोई एतराज था? तो सबने कहा नहीं। आप सबने उसमें स्वीकृति दिया था? सबने कहा हाँ। फिर एक राजा अपनी चहेती रानी के मोह में फंस करके और उसके पुत्र को बनाने के लिए राजा आपके सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय का धज्जी उड़ाया, तो किसी ने विरोध किया?
किसी ने विरोध किया कि राजा आप गलत कर रहे हैं। अयोध्या के लोगों का, मंत्रियों का, गुरुदेव का, सबका अनुमोदन है कि राम राजा बनेगा। फिर राम की जगह पर राजा भारत को बनाने का प्रस्ताव कैसे पारित हुआ, किसने किया? और अगर राजा अकेले मनमुखी निर्णय ले रहा है तो फिर उसके निर्णय में आप उसके साथ क्यों हैं? क्या धर्म यही कहता है? सब लोग मानते ना, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भरत जी ने कहा बुरा न माने, हमारे मन में एक विचार है। हाँ चले जाओ, सब लोग जाओ। बात कुछ नहीं है, सहसा चित्त खींचा चला जाता है। मन अपना जिधर लगेगा ना, उधर ही जीव की मति गति होने लगती है। भरत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कल भैया को मनाने के लिए राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के अयोध्या जाऊं और अपने साथ भैया को मना के ले आऊं। भरत जी की ये बात जची। अयोध्या के लोग कहे कि हम भी चलेंगे, अगर राम राजा बनने को तैयार होंगे तो लाया जाएगा। अगले दिन सब सज धज के तैयार हो गए भरत जी के साथ राम जी को मनाने के लिए। भरत चला रे भैया राम को मनाने, 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 राम को मनाने भैया सिया को ले आने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने। राजा तिलक के थाल सजा के, लाल तिलक के थाल सजा के, माताएं चली संग प्रजा 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 के। राजा का अधिकार राजा को दिलवाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने। अयोध्या के लोग को लेकर के भरत जी राम जी को मनाने चले, पर भरत जी की जिद, जिस राज्य से राज्य का राजा पैदल गया हो नंगे पांव, पांव डालते कहीं पड़ते, कहीं सुध बुध नहीं गिरते पड़ते। तब गुरुदेव भगवान रथ से उतरे, भरत जी के नजदीक पहुंचे, कहा भैया भरत रथारूढ़ हो जाओ, क्योंकि अगर तुम रथ पर नहीं बैठे बेटा तो माताएं भी रथ पर नहीं बैठेंगी, गुरुदेव भगवान भी रथ पर नहीं बैठेंगे, और गांव के ऐसे बहुत सारे कमजोर लोग हैं जो चलने में सख्त हैं, फिर वो भी तो रथारूढ़ नहीं होंगे।
फिर कैसे पहुंचेंगे हम जल्दी तुमको तुम्हारे भैया तक लेके? भरत जी के आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। कहा गुरुदेव, जिस राज्य का राजा पैदल चलता हो, कंद मूल फल खाता हो, राजसी वैभवों का परित्याग कर दिया हो, भला उसका एक छोटा सा सेवक रथ पर सवार होकर के राजा को मनाने चाहिए। अपन तो सेवक है सरकार, बुरा न मानिए, छोटी मुंह बड़ी बात बोल रही है। चाहिए तो ये कि सिर पर जाओ पैसे मोरा, सिर पर जाओ सिर पर जाओ पैसे मोरा, सिर पर जाओ सबसे सेवा का धर्म कठोरा, सबसे सेवा का धर्म कठोरा, सबसे सेवा का धर्म कठोरा। सिद्ध किया, तब जाके भरत जी कहीं रथ पर सवार हुए। तमसा नदी को देख करके भरत जी ने मस्था नवाया, प्रणाम किया, क्योंकि तमसा नदी के तट पर ही राम जी अयोध्या के लोगों को छोड़ के गए थे। अयोध्या के लोगों ने कहा ये वही जगह है जहां सोए राम छोड़ के भाग गए थे हम लोगों को। आगे पहुंचा तो भगवान राम के मित्र गुहराज निषाद का राज्य प्रारंभ हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को बताया कि भैया भरत, ये तुम्हारे भैया राम के मित्र का गांव है। भरत जी ने कहा मित्र का गांव है तो भैया फिर यहाँ रुके थे ना, तुम्हारे भैया के विषय में जरूर कुछ इनपुट, कुछ जानकारी प्राप्त हो। सांप का सपोला जहर ही उगलता है। मां जैसी होगी बेटा, कुछ न कुछ तो वैसा होगा ही। और अगर ये मनसा है उसकी कि राम वन में अकेला है, राम लक्ष्मण जाने की, तो वन में घिर के ही मार देंगे, फिर 14 वर्ष बाद राज्य हैंड ओवर न करना पड़े, सौंपना न पड़े। तो ये भरत की भूल है, सबसे बड़ी भूल है। गुहराज निषाद सभी निषाद बंधुओं को लेकर के गंगा के तट पर गए और गंगा के जल को लेकर के सबने सौगंध खाई मां गंगा की, कसम मां गंगा की। जब तक इस कबीले का एक ही निषाद जिंदा रहेगा, भारत की सेना को अपने जीते जी गंगा पार नहीं करने देंगे। गंगा निषादों के खून से लाल हो जाएगी, यह मंजूर है, पर आखिरी श्वास तक कोई भी निषाद भारत की सेना को गंगा पार नहीं करने देगा। हम 10-10 पर टूट पड़ेंगे, मिट जाएंगे। भारत के पास विशाल सेना है, पर कम से कम राम के लिए लड़ते लड़ते तो मिटेंगे ना। उसी सभा में एक बुजुर्ग मंत्री बैठा हुआ था, उसने कहा कि हमको तो कुछ अच्छा सगुन महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने ये बात कहा ना, चिड़ियों ने चहचहाना चालू कर दिया, ये शुभ सगुन है, वो मिलने आ रहे हो, क्या पता। एक बार भारत के मन को ताड़ लेना चाहिए कि भारत की मनसा क्या है, फिर अपने कुछ वरिष्ठ सैनिकों को लेकर के